यस स्टूडेंट्स, यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इट्स ए स्पाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नो, विदाउट दिस टॉपिक you can't express your ideas, you can't write your sentences, even you can't think about without this topic. And the topic name is tenses. Yes students, tenses. And tenses play a crucial role in the English language. It denotes the time an action takes places, whether sometime in past, in the present, or will take some time in the future. क्या या तो टेंस का मतलब होता है कि समय के साथ में जो एक्शन हुआ है उसे ही हम टेंस कहते हैं। मतलब काल, हिंदी में उसको बोलते हैं काल। तो किस घटना किस समय हुई है वो ही हमें टेंस बताता है। तो जनरल मतलब आप इसको जनरल व्यू में आप बोल देंगे कि जो घटना किस समय से संबंधित है वो, या आपके एक्शंस, जो आपके एक्शंस है वो किस समय घटित हुए हैं वही हमें टेंस बताता है। अब यहाँ पे देखिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। द काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड? पास्ट टेंस मतलब जो घटना घट चुकी है, यानी कि भूतकाल। प्रेजेंट टेंस नाउ, जो घटना अभी आपके सामने घट रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर टेंस मीन्स कि जो काम हम आने वाले निकट भविष्य में हम जो काम करने वाले हैं, जब हमारा एक्शन अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमें वो एक्शन करने वाले हैं, तो वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अब सबसे पहले होता है पास्ट टेंस। अब हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास होते हैं 12 टेंसेस। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स एंड फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स। तो टोटल होते हैं 12 टाइप्स। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का सबसे जो पहला टेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। देन आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे कि प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो कि एंड देन उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लेकिन हमारे पास बहुत सारे टेंसेस है और हर टेंस के अंदर जो टेंस पास्ट टेंस है तो उसमें एक्शंस जो आएगी, जो वर्ब्स आएगी वो पास्ट टेंस ही आएगी, यानी कि V2। और प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स आएगी वो आएगी सिंपल वर्ब 1। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक्शंस घटित होता है तो उसकी जो एक्शन वर्ड्स होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। सिंपल पास्ट में अलग वर्ब्स रहेगी, सिंपल प्रेजेंट में अलग वर्ब रहेगी और फ्यूचर टेंस के अंदर अलग वर्ब रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू टेंस एक्शन वर्ड्स आर चेंज्ड। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं।
तो ये आपके सामने एक चार्ट है कि प्रेजेंट टेंस जिसे इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, देन सिंपल इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस and future perfect continuous tense. So students, now you know the types of tenses. See this chart, एक बार आप इसे पढ़िए। past tense, the sentence describes some things that happened in the past. Yes, past tense हमें बताता है कि जो भी घटना हुई, जो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस हमें बताता है कि ये घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है। प्रेजेंट टेंस, द सेंटेंस डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि जो घटना अभी घट रही है। हमें क्या बताता है प्रेजेंट टेंस? जो घटना अभी जो घट रही है उसको बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो वर्ब्स रहेगी वो वर्ब वन रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि जो हमारा फ्यूचर में जो घटना घटित होने वाली है वह हमें फ्यूचर टेंस बतलाता है, या फ्यूचर टेंस हमें कहता है कि ये घटना अभी घटित नहीं हुई है और ये घटना अब फ्यूचर में या निकट फ्यूचर में ये घटना घटित होगी। तो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, घटना घटित हो चुकी है, दैट टाइम हैज़ टेकन प्लेस, सॉरी एक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इन प्रेजेंट टेंस एक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड फ्यूचर टेंस एक्शन विल टेक द प्लेस। तो ये सारी जो कहलाती है वो हम आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ पास्ट टेंस, व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस। नाउ सी, जैसे जैसे ये हैव यू सीन दिस पिक्चर कि जो आपको सबसे पहले इसमें जो कर रही है वो है वॉच, ठीक है ना। जैसे जैसे जो घटना हो जाती है तो वो घटना जो हो चुकी होती है वो पास्ट में चली जाती है, जो अभी हो रही है वो प्रेजेंट में रहती है और जो नियर फ्यूचर में होगी वो फ्यूचर में कहलाएगी। चलिए, इस तो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको एक टेंस पढ़ाने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस हैज़ ओनली, दिस टेंस हैज़ ओनली वन वर्ड, कैंडी लाइक्स फ्लावर्स, द फ्लावर्स स्मेल गुड। सी, इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, जो बेस ऑफ वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये सिंपल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जो बेसिक फॉर्म जो होती है ना, सिंगल वर्ड, वर्ब के अंदर कुछ भी नहीं रहता है कि आई ना, वो वर्ब वन होती है, वही इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में ऐड कहलाती है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज होता है? फर्स्ट इज दिस, थिंग्स वी डू एवरी डे, जो हम हमेशा करते हैं। आप हमेशा सुबह उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आप खाना खाते हो, आप डिनर लेते हो, आप खेलने जाते हो, आप होमवर्क करते हो। तो ये आपकी डेली एक्टिविटी है। तो जो डेली एक्टिविटी होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताई जाती है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ डेली, है ना। सन राइजेस इन द ईस्ट, हम सूर्य हमेशा उगता है, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, द सन सेट्स in the west. Okay, then stars shines in the sky, हमेशा चमकते हैं। ओके,
आई कम टू स्कूल एवरी डे, मैं हमेशा स्कूल आती हूँ। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ। तो जो भी आप एक्टिविटी, जो भी आप एक्शंस डेली करते हो, वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहलाया जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले फंडा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, नेम्स कोई भी नाउन हो सकती है और प्रोनाउन हो सकता है, प्लस वर्ब वन, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देन ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहलाया जाता है। तो सबसे पहले आता है थिंग्स वी डू एवरी डे, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसक्रीम आप को कल आज आपको पसंद है कल नहीं होगी। इसका मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है। द ट्री इज़ ग्रीन, ट्री हमेशा ग्रीन होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई लव टू डू डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। इसका मतलब ये आपको आपको डेली आपको डांस करना पसंद है। ऐसा नहीं है कि आज आपको डांस करना पसंद है और कल आपको डांस करना पसंद नहीं रहेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ही आधारित रहता है। सेकंड थिंग, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो जो भी ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सॉरी द सन राइजेस इन द ईस्ट है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। द मून शाइन्स इन द स्काई, द सन गिव्स अस हीट। तो ये ट्रूथ ही है कि हमें सन हमेशा क्या देता है, रोशनी देता है। तो सन, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। और जो एक्टिविटी आप जो डेली करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी आप डेली करते हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। ओके, सो आपको मैं एकदम इसकी जो टेक्निकली जो इसकी डेफिनेशन में एक बार आपको बता देती हूँ कि द सिंपल प्रेजेंट इज ए वर्ब टेंस विथ टू मेन यूजेस। We use the simple present tense when the action is happening right now or what it happens regularly or every day, ठीक है। और depending on the simple present tense is formed by using the root form of by adding s और es। देखिए इसके अंदर वर्ब्स में s और es लगता है। यदि इसके अंदर जो सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हमें वर्ब जो बेसिक वर्ब होती है वो ही हमें यूज करनी है। देखिए आई लाइक आइसक्रीम, आई इज़ हियर प्लूरल, तो आई लाइक आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम। हमने यहाँ पे एस और लाइक्स में एस क्यों जोड़ा है, क्योंकि शी इज ए सिंगुलर, शी इज ए सिंगुलर हियर, यू नो, शी मतलब वह, तो वह हमने किसी एक गर्ल के लिए यूज किया है, तो हमने बोला है शी लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है। तो ये हमें, और एक हमारी जो यू लाइक आइसक्रीम एंड दे लाइक आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम, गीता लाइक्स आइसक्रीम। अब गीता यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने गीता लाइक्स लगाया है। एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, अब एरोप्लेन is a singular noun here, so we can say an aeroplane flies in the sky. But if we say the aeroplanes, it means subjects become plural and we will see the aeroplane fly in the sky. So we are not adding s in the verb. So please keep in mind, when subject is singular we will add s or es in the verb, or if subject is plural we will use the base verb या verb one. Okay, so now I think you understood कि what is simple tense. सिंपल टेंस यानी कि जो आपके हैबिट्स होती है, आपके जो हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, योर डेली एक्टिविटी
दे ऑल आर स्पोकन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. सी, अब नाउ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. गीता प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे. मतलब गीता हमेशा पियानो सीखती है. मिस्टर जैक्सन ट्रेवल्स ड्यूरिंग द समर. हैमर्स रन्स ऑल द नाइट. ठीक है. सो समझ में आया कि ये इनकी जो हैबिट्स है या जो एवरीडे जो वर्क करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहलाते हैं. अब नाउ हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस मोस्ट रेगुलर वर्ब्स यूज द रूट फॉर्म. ओके. बट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, वर्ब के साथ में एस और ईएस आएगा. यदि सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा और क्या बोलते हैं इसको, सेकंड पर्सन जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना. फर्स्ट पर्सन आई के साथ में वर्ब के साथ में एस नहीं आएगा, यू के साथ में नहीं आएगा. लेकिन थर्ड पर्सन जैसे ही हम यूज करेंगे ही और शी, तो उनके साथ में हमको वर्ब्स के साथ में एस और ई एस लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट पर्सन में हमने लिखा आई गो, वी गो. ठीक है. सेकंड पर्सन यू गो एंड थर्ड पर्सन ही गोज एंड शी गोज. आगे अंडरस्टूड. अब इसके अंदर देखा है कि इसमें जो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हम उसमें डू और डज का यूज़ करेंगे. डू वही हो गया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज करेंगे, डज प्लस नॉट. और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा उसमें डू नॉट. ठीक है. फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट, सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट एंड थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट. ठीक है. फर्स्ट पर्सन आई डू नॉट स्टार्ट. ओके. यू स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट, ही स्टार्ट्स. अब देखो यहाँ पे एस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डज में. तो यहाँ से एस डज में आ गया, तो हम जब वर्ब लगाएंगे तो वहाँ पे एस नहीं लगाएंगे. ही डज नॉट स्टार्ट. शी स्टार्ट्स, शी डज नॉट स्टार्ट. इट स्टार्ट, इट डज नॉट स्टार्ट. इट इज़ हियर सिंगुलर. वी स्टार्ट, वी आर प्लूरल, सो वी डू नॉट स्टार्ट. You start, you do not start. They start, they do not start. Students are very very interesting and very कि ये बहुत ध्यान देने वाला है. दैट इज़ नॉट वेरी इजी टॉपिक. ये बहुत हमें मतलब माइन्यूटली इसके अंदर हमें बहुत, यदि आप समझेंगे, यदि आप उसको अच्छे से सुनेंगे, प्रॉपरली उसको अटेंटिव होकर सुनेंगे, तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया. और इससे आपकी जो स्पोकन इंग्लिश जो होगी वो भी इन्फ्लुएंस होगी, उसको भी आप अच्छे से फ्लुएंट बोल सकते हैं यदि आपको टेंसेस की नॉलेज होगी. कभी कभी कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम यस्टरडे आई विल गो इन मैरिज. तो इट्स अ मतलब क्या बोलते हैं, करेक्टली वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आप पास्ट टेंस की बात फ्यूचर में बोल रहे हो. तो मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे व्हेन दे आर स्पीकिंग विथ अस और या they are speaking, so they are not having the knowledge of tenses. So students please be attentive और ध्यान रखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो डू और डज का उपयोग करते हैं. डू हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म्स के साथ में यूज करते हैं. और थर्ड पर्सन जो ही शी और एनी नेम ऑफ नाउन और थिंग और पर्सन, तो उनके साथ में हम डज यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे हम डज यूज़ करते हैं तो जब हम डज का यूज़ करते हैं तो हमारी जो वर्ब्स के साथ में जो एस और एस लगाते हैं तो हम वहाँ पे एस और, जब नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब्स के साथ में एस और ई एस नहीं लगाएंगे. शी डज नॉट स्टार्ट, नॉट शी डज नॉट स्टार्ट्स. ओके. आई लाइक, आई डू नॉट लाइक. शी लाइक्स, शी डज नॉट लाइक. नॉट, this is correct sentence, but if you say she does not likes, it is absolutely wrong. So I think आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप एक बार पूरी एक्सरसाइज देख लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन. मैं आज आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताती हूँ. क्वेश्चंस जैसे बनाते हैं जस्ट आई एम लिविंग, क्योंकि एक बार आप बस एक माइंड में रख लो कि जो सिंगुलर पॉजिटिव होता है उसे हमें नेगेटिव कैसे बनाते हैं.
हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे वो डू और डज का यूज करेंगे। सी ये 25 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। सी माई फादर इज ए सिंगुलर ईयर, सो ईयर गोज आ गया, गो के साथ में ईयर्स लगा दिया। इसका मतलब ये डेली एक्टिविटी है उनकी, वो एवरीडे जिम जाते हैं। शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। शी थिंक्स ही इज़ वेरी हैंडसम। I run every day weekend. We play tennis every morning. Does he write an email? They talk too much. Does he go to school? It usually rains every day here. मतलब ये डेली होती है, जो काम डेली होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। जो आपकी हैबिट्स होती है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, नथिंग इज देयर। ओके स्टूडेंट्स, माई सिस्टर्स डू द ironing, they make the bed. My father always washes the cars. My teacher sometimes forgets the keys. I like ice cream. The students wear their uniforms, मतलब हमेशा पहनते हो ना। So, it smells very delicious in the kitchens. Alex brushes her teeth twice a day. He gets up early every day. We generally sing songs all together. We go to gallery every Sunday. They drive their kids to school every day. So, 25 examples of simple present tense sentences. See here positive, negative. Okay. तो यूज सी वर्ब वन, वर्ब प्लस एस और ई एस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब वन। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल, यू कैन आस्क टू मी, एंड व्हेन वी विल गो इन लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जितना इसे रीड करेंगे, जितनी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।